डोमेन नंबर 6 सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग। आज हम सिक्योरिटी असेसमेंट देखेंगे। सिक्योरिटी असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो टेस्ट कर सके, एवेल्यूएट कर सके अपने करंट एनवायरनमेंट को, ताकि वो इस चीज़ के लिए रेडी हों कि कल को अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इम्पैक्ट आता है या कोई अटैक होता है तो किस हद तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्ट होती है। अब उसके अंदर आपको बहुत सारी लॉज एंड रेगुलेशंस, कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस वगैरह देखनी होती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑपरेट कर रही है और उसके अंदर किसी किस्म की नॉन प्रॉब्लम्स नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए जिस तरह हम उसे समझ सकें कि क्या क्या हमारे एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये होता है कि पॉलिसीज़ होती हैं कि आप यूएसबी स्टिक्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसबी यूज़ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेलवेयर अफेक्टेड हो सकती हैं वो, और दूसरे आपके डेटा इंटरनल जो है वो लीक हो सकता है। इसलिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ होती हैं कि आप अपने पीसीज़ के ऊपर यूएसबी स्टिक्स या कोई एक्सटर्नल मीडियम कनेक्ट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू कॉपी द डेटा। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसे थ्रू पॉलिसी कंट्रोल कर रही होती हैं, कुछ एंटीवायरस के थ्रू कंट्रोल कर रही होती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि एक ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर लोगों को कोई इस तरह का माइंड सेट उनका ना बने कि हमें ये काम नहीं करने दे रहा है। आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए जो कि लोगों को पता हो कि इसकी प्रॉपर रीजनिंग ये है, इसलिए हम इस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। कोई भी चेंजेस जो भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं वो थ्रू चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हम अपने पुरानी डोमेन्स के अंदर भी देख चुके हैं कि एक उसका प्रोसीजर होता है कि कौन अप्रूव करेगा, कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन उसे इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर वो किस तरह चेक होगी कि सारे लोग उसके ऊपर उसे 100% कॉपी कर रहे हैं। अब फिर जब हम उसके बाद आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑडिट्स आते हैं जिसके अंदर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह को लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसलिए होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद सिस्टम्स के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और हम उसे किस तरह हैंडल कर सकते हैं। अब जब हम ऑडिट्स करते हैं तो उसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास इंटरनल आती है, एक्सटर्नल आती है और थर्ड पार्टी, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि आपको बताता है कि आपके इन सिस्टम्स के ऊपर इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें आपने किस तरह से टैकल करना है। अब उसके अंदर हमारे पास इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होती है ऑडिटिंग, और थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होती है। इंटरनल ऑडिटिंग ये होती है कि हमारे पास जैसे हमारे अपनी टीम्स होती हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने डोमेन नंबर 1 के अंदर भी बात की थी, जो कि खुद अपनी टेस्टिंग करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हें अपने की सिस्टम्स के बारे में पता होता है, हम इजीली उन्हें उसके ऊपर एक्सेस दे सकते हैं। अब उसकी कॉस्ट भी लो होती है क्योंकि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी टीम वो कंडक्ट कर रही होती है और उन्हें सारे सिस्टम्स के बारे में पता होता है, तो आप कंफर्टेबली वो सारे टेस्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नली के अंदर ये होता है कि आप किसी एक्सटर्नल पार्टी को बुलाते हैं जो कि बाहर से आती है और आपकी कंपनी के ऊपर वो कंडक्ट करती है टेस्ट। अब ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना एक आप अपनी इंटरनल टीम के ऊपर करते हैं। उन्हें सारी चीज़ें लॉग करनी होती हैं, आपको बताना होता है कि कौन से टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, उनकी फीडबैक है, और फिर जब वो पेनिट्रेशन कर लेते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें वापस करनी होती हैं जैसे कि उसकी ओरिजिनल स्टेट में होती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन इसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छा स्किल सेट मिल जाता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल कंपनी जो भी ये कर रही है वो उसके अंदर उनके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं टू कंडक्ट दीज काइंड ऑफ टेस्ट। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल के बीच में फ़र्क ये है कि थर्ड पार्टी होती है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कि आपने कंप्लाई करने होते हैं सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि आपके सिस्टम्स एट पार हैं टू दी स्टैंडर्ड्स ऑफ दी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन आ जाती है या वो आपको एंडोर्स कर देते हैं कि हमने चेक कर लिया है, तो आपके सिस्टम्स उस हिसाब से सिक्योर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इन सिक्योरिटी असेसमेंट।